Hello everyone, I am Ansh and you're watching Glam Study and Activities. So friends, आप सभी का वेलकम है एक नई वीडियो के साथ. So friends, आज की इस वीडियो में हम अपना चैप्टर नंबर 6 दैट इज फिजिकल एंड केमिकल चेंज स्टार्ट करेंगे, जो कि है साइंस का और हम आज पढ़ने वाले हैं क्लास 7th में. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको ऐसी ही नई नई वीडियोस एजुकेशनल और प्रोजेक्ट से रिलेटेड मिलती है. चलिए अब हम आते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक पर, दैट इज रिवर्सिबल चेंज. सो फ्रेंड्स, रिवर्सिबल चेंज क्या होता है? सो फ्रेंड्स, the change which can be reversed by reversing the conditions is known as reversible change. मीन्स ऐसा चेंज जो रिवर्स हो जाता है उसकी कंडीशंस को ही रिवर्स करके उसको हम रिवर्सिबल चेंज कहते हैं. ओके, सो लाइक हाँ, अगर हम आपको पता है कि सॉल्ट है, जो समुद्र सी है उसके अंदर बहुत सारी अमाउंट में सॉल्ट होता है. हम उसे प्योरीफाई करके फिल्टर करके और बहुत सारे मेथड्स करके सॉल्ट और वाटर को अलग करते हैं. और जब हमारा सॉल्ट आता है तो सॉल्ट बन गया, सॉल्ट आ गया. अब हम रिवर्सिबल चेंज, अब हम इसको रिवर्स कर दे तो अगर हम सॉल्ट को दोबारा वाटर में मिक्स कर दे तो वो बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा जैसा वो एक्चुअल में था. सो दैट इज़ नोन एज रिवर्सिबल चेंज मीन्स द चेंज विच कैन बी रिवर्स बाय रिवर्सिंग द कंडीशंस. हमने बिल्कुल उल्टा कर दिया. पहले हमने घुले हुए सॉल्ट को निकाला, अब हमने सॉल्ट को ही घोल दिया. फॉर एग्जाम्पल, स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड. यहाँ पे आपको ऑलरेडी एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं. दैट इज़ एन एग्जाम्पल दैट इज़ गिवन बाय मी ऑन एक्सपीरियंस. ओके, सो स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड मीन्स हमने रबर बैंड खींचा और वैसे ही अगर हमने रिवर्स कर दिया तो वो दोबारा अपनी करेक्ट पोजीशन पे आ गई. ग्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, हमने बल्ब का स्विच ओपन किया और हमने उसे वैसे ही क्लोज कर दिया. दैट्स ऑल्सो. मेल्टिंग ऑफ आइस, हमने आइस को मेल्ट किया उसको हीट देके, और अगर हम उसको दोबारा कोल्ड देंगे तो वो दोबारा हो जाएगा, आइस की फॉर्म में आ जाएगा. और ऐसे ही मॉडलिंग ऑफ क्ले मीन्स अगर हमने क्ले से कुछ मॉडल बनाया और हमने उसे ख़राब कर दिया और फिर हम उसका दोबारा भी तो मॉडल बना सकते हैं. सो दैट इज़ ऑल्सो एन रिवर्सिबल चेंज. सो ओके, सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इनरिवर्सिबल चेंज. अब आपको नेम से ही पता चल रहा होगा कि जो चेंज होता है जो रिवर्स नहीं हो पाता वो इनरिवर्सिबल चेंज है. फिर भी हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं. इनरिवर्सिबल चेंज, द चेंज विच कैन नॉट बी रिवर्स इवन बाय रिवर्सिंग द कंडीशंस इज कॉल्ड इनरिवर्सिबल चेंज. इनरिवर्सिबल चेंज आर ऑल्सो नोन एज परमानेंटली चेंज. मतलब जो चेंजेस कभी भी इन रिवर्स नहीं होते हैं, मतलब अगर इधर से वो वापस इधर नहीं होते हैं, मतलब जैसे वो पहले थे उनके एक्चुअल फॉर्म में नहीं आते हैं, उनको बोलते हैं हम परमानेंट, उनको हम परमानेंट चेंजेस भी बोलते हैं. मीन जो परमानेंटली चेंज हो जाते हैं वो फिर दोबारा नहीं हो पाता. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, हाँ, फर्स्ट एजिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. मतलब अगर आपकी उम्र एक दिन बढ़ गई, मतलब अगर आप आज हो कल भी हो तो आपकी जो वो है एक डे आपकी जो उम्र है बढ़ गई. मींस अगर आप 11 इयर्स के हो और आपके नेक्स्ट बर्थडे पे 12 इयर्स के हो जाओगे तो आपका 1 ईयर जो आपका एज है बढ़ गई, राइट. तो अब आपको कंडीशन रिवर्स करके वापस आप 11 इयर्स के तो नहीं हो सकते ना. दैट्स वाई इट्स एन एग्जाम्पल. ओके, उसके बाद है रस्टिंग ऑफ आयरन. रस्टिंग ऑफ आयरन होता है मतलब उस पर आयरन पे जर आ जाना. अब जर आ जाना, ठीक है. अब हम एक आयरन पे एक बार जर आ गया तो फिर आप उसको दोबारा ठीक नहीं कर सकते. उसके बाद है बर्निंग ऑफ पेपर. बर्निंग ऑफ पेपर क्या है? अगर हमने एक कागज़ को आग लगा दी तो वो दोबारा पेपर तो नहीं बन सकता ना, हम राख से उसे दोबारा पेपर तो नहीं बना सकते. उसके बाद है कुकिंग ऑफ फूड. अब भाई अगर आपकी मम्मा ने एक बार रोटी बना ली तो आप उसे दोबारा आटा तो नहीं बना सकते ना उस रोटी का. दैट्स ऑल्सो. एंड ग्रोथ इन प्लांट्स, मतलब अगर एक बार बर्गर का पेट बड़ा हो गया तो वो दोबारा आप उसे छोटा पौधा तो नहीं बना सकते. और ऐसे ही बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, अगर पेट्रोल जल गया, बाइक में धुआं निकल के उड़ गया तो आप उसका दोबारा फ्यूल तो नहीं बना सकते ना. दीज आर सम एग्जाम्पल्स. ओके, सो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज
दैट इज फिजिकल चेंज। अब फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं, माइट भी आपने 6th क्लास में भी पढ़ा होगा, फिर भी हम एक बार पढ़ लेते हैं। फिजिकल चेंजेस a change in which only the physical properties of a substances get changed and no new substances is formed is called physical change। means जो सब्सटेंस में सिर्फ उसकी थोड़ी सी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है पर उसका कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता, उसे वो बोलते हैं हम फिजिकल चेंज। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखें, एग्जांपल्स हमें यहाँ पर गिवन है। सो एग्जांपल्स में है स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड। मीन्स स्ट्रेचिंग ऑफ रबर बैंड की कोई फिजिकल प्रॉपर्टी सिर्फ चेंज हुई है। मीन्स वो थोड़ा छोटा था, आपने उसे स्ट्रेच करके बड़ा कर दिया, ठीक है, तो उसको कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हुआ है। सेकेंड, ग्रोइंग ऑफ ग्राइंडिंग ऑफ अ सब्सटेंस। मीन्स अगर आप गेहूँ है, नहीं गेहूँ तो नहीं होगा, चॉकलेट है, अब अगर आपने चॉकलेट को ग्राइंड कर दिया, उसको पीस लिया मिक्सी में, तो वो थोड़ी लिक्विड सी फॉर्म, या तो चूरा होगा और अगर उसमें थोड़ा बटरी टाइप होगा, वो मतलब थोड़ा मॉइस्चर होगा उसमें, तो वो थोड़ा लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, पर रहेगा तो वो चॉकलेट ही ना, वो चेंज तो नहीं हो सकता ना। एक्सपेंशन और कंस्ट्रक्शन ऑफ द सब्सटेंसेस ऑन हीटिंग ऑन कूलिंग। सब्सटेंसेस का फैलना और फिर दोबारा बड़ा होना। मीन्स हाँ, अगर आपके पास है आयरन और आयरन को आपने हीट दी तो वो चौड़ा हो जाता है, राइट। अब अगर उस चौड़े हुए सब्सटेंसेस की फिजिकल प्रॉपर्टी तो चेंज हुई है ना, वो थोड़ा बड़ा ही तो हुआ है, उसका नया सब्सटेंस तो फॉर्म नहीं हुआ। ऐसे ही है हमारा मेल्टिंग ऑफ वैक्स। मीन्स वैक्स है, जो हमने वैक्स मोमबत्ती जलाई, वो मेल्ट होके नीचे आ गई, तो मोम तो वो जब भी रहा ना, उसकी कोई चेंज तो नहीं हुई ना, नई चीज़ तो नहीं हुई ना। फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स बने नहीं, ऑलरेडी वाटर वेपर से तो थे ना। अगर हम इन्हें ऐसे भी बोल सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स बने, गिरेंगे, फिर दोबारा क्लाउड्स बन जाएंगे, एक नए सब्सटेंस नहीं फॉर्म हुआ कुछ। ऐसे ही हमारे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। उसके बाद है मैग्नीशियम ऑफ आयरन पीस, ऐसे ही। उसके बाद हम आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फिजिकल चेंज। मतलब हम एक फिजिकल चेंज को कैसे पहचान सकते हैं कि वो एक फिजिकल चेंज है या फिर केमिकल चेंज है। केमिकल चेंज अभी हम आगे पढ़ेंगे, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे टॉपिक। ओके, सो अभी हम फिजिकल चेंज पे हैं। सो ड्यूरिंग अ फिजिकल चेंज ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज साइज, शेप, कलर एंड द स्टेट चेंजेस। मीन्स फिजिकल चेंज के दौरान ओनली जो सब्सटेंस का एक तो साइज, सिर्फ ये 1 2 3 चार चीज़ें चेंज हो जाती हैं। दैट इज साइज। अगर किसी सब्सटेंस का साइज चेंज हो जाता है तो वो एक फिजिकल चेंज है। शेप चेंज हो जाती है तो एक फिजिकल चेंज है। कलर चेंज हो जाता है तो एक फिजिकल चेंज है। स्टेट चेंज हो जाती है तो भी एक फिजिकल चेंज है। आप देखो, अगर एक वो है आइस है, आपने उसे मेल्ट कर दिया, पानी बन गया, तो अगर उसकी स्टेट चेंज हुई है ना, वो दोबारा आइस भी तो बन सकता है ना जमाने के बाद। सो दिस इज ऑल्सो अ फिजिकल चेंज, दिस इज अ कंडीशन। ओके, आफ्टर दैट ड्यूरिंग अ फिजिकल चेंज नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म। और जब फिजिकल चेंज होता है तो सब्सटेंसेस नए नहीं बनते, सब्सटेंसेस वो ही रहता है, बस उसका थोड़ी सी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं। न्यू सब्सटेंसेस नॉट फॉर्म्ड। ओके, उसके बाद है हमारा दैट इज जनरली नो ओवरलैप एनर्जी टेक्स प्लेस। मतलब कोई नई एनर्जी फॉर्म नहीं होती है, कोई भी नई एनर्जी फॉर्म नहीं होती है। ओके, उसके बाद है दैट इज केमिकल कंपोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस रिमेन्स द सेम ड्यूरिंग अ फिजिकल चेंज। मीन्स जो केमिकल का चेंज होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ का जो वो होता है, केमिकल कंपोजिशन जो होते हैं वो सेम रहते हैं, वो चेंज नहीं होते हैं। ओके,
मतलब उसकी जो केमिकल कंपोजिशन होती है वो सेम होती है। ओके, आई होप आपको ये भी समझ आ गया होगा। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज केमिकल चेंज। सो फ्रेंड्स, केमिकल चेंज क्या है? अ चेंज इन विच one or more new substances with extremely different chemical compositions and properties from the original substances are formed is called chemical change. अब chemical change जो होता है वो physical change से बिल्कुल opposite होता है, right? उसमें substances नए नए बनते हैं, इसमें नए बनते हैं। उसमें physical properties चेंज होती है, इसमें chemical compositions ही पूरी तरह से चेंज हो जाते हैं। अब हम इसके एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे तो आई थिंक आपको थोड़ा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। दैट इज एक्सप्लोजन ऑफ फायर क्रैकर्स। अगर आप पटाखे फोड़ते हो तो आई डोंट थिंक आप पटाखे को फूटे हुए को दोबारा लगाओगे। दैट इज अ केमिकल चेंज। दैट इज अ केमिकल चेंज। ओके, मीन्स उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं जो चेंज हो जाती हैं। एंड नेक्स्ट दैट इज बर्निंग ऑफ फ्यूल। बर्निंग ऑफ फ्यूल, अगर कोई आग है, मतलब नहीं कोई पेट्रोल है वो फूक गया या उसका यूज़ हो चुका है, उसको वो उड़ चुका है, तो उसको आप दोबारा फ्यूल तो नहीं बना सकते। दैट्स ऑल्सो अ केमिकल चेंज। उसके बाद है जनरेशन ऑफ सीड्स। अगर एक प्लांट उग चुका है तो आप उसको सीड्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते, मीन्स उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी दोबारा चेंज हो गई। अब उसके बाद है फॉर्मेशन ऑफ कर्ड ऑफ मिल्क। अगर दूध की दही जम जाती है तो आप उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पूरी तरह से चेंज हो जाती है। ऐसे ही स्पॉलेज ऑफ फूड, मतलब वही स्पॉलेजेस का मीनिंग होता है एक तरह से फूड का मुंह पे घुल जाना। ओके, उसके बाद है कुकिंग ऑफ फूड, वही फूड को पकाना। मतलब अगर एक बार फूड पक गया तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो गई, वो पक्का हो गया ना एक तरह से, मतलब वो कच्चे से पक्का हो गया। अब हम पढ़ेंगे अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल चेंज, सॉरी केमिकल चेंज। ओके फ्रेंड्स, हम अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स स्टार्ट करते हैं। सो हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स है जो सबसे नंबर 1 पे है, दैट इज ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज one or more new substances are formed। ये तो सबको पता है, ये तो हमने पहले पढ़ा ही है कि केमिकल चेंज में नए सब्सटेंसेस फॉर्म होते हैं। बस हमें यहाँ पर एक नई बात पता चली है कि वन और मोर, मतलब एक से ज़्यादा नए सब्सटेंसेस भी फॉर्म हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक ही सब्सटेंस फॉर्म होना है, 2 या फिर 3 सब्सटेंस भी फॉर्म हो सकते हैं। ओके, उसके बाद है ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज net change in energy takes place। नेट चेंज मतलब जो एनर्जी में चेंज होता है वो है नेट चेंज। मींस नेट चेंज हो जाता है हमारी एनर्जी में। और जो हमारा सेकंड पॉइंट रह गया है, हम उसको भी कर लेते हैं डिस्कस। दैट इज केमिकल चेंज ऑफ परमानेंट, जो कि हमें पता ही है कि केमिकल चेंज दोबारा वो हमारी केमिकल कंपोजिशंस में चेंज हो जाता है, तो फिर वो दोबारा वैसे नहीं हो पाता जैसे पहले था। उसके बाद है फोर्थ हमारा ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज बोथ द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस आर चेंज। ओके, सो केमिकल चेंज में हमारी जो दोनों प्रॉपर्टीज़ हैं, फिजिकल एंड केमिकल, दोनों ही चेंज हो जाती हैं। ओके, सो उसके बाद है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? केमिकल रिएक्शन द प्रोसेस बाय विच वन और मोर सब्सटेंसेस ट्रांसफॉर्म इनटू न्यू सब्सटेंसेस हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज फ्रॉम ओरिजिनल सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। मीन्स जब नया सब्सटेंस फॉर्म होता है 2 या फिर 3 सब्सटेंसेस को मिला के और बिल्कुल डिफरेंट प्रॉपर्टी है जिसके पास, उसको हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन अकर्स ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज। और हाँ, हमारा केमिकल रिएक्शन सिर्फ केमिकल चेंज के साथ ही अकर हो सकता है।
उसके बाद है हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज रेक्टेंग्स। ये है द सब्सटेंस विच रिएक्ट विद ईच अदर टू न्यू सब्सटेंस कॉल्ड रेक्टेंग्स। ये एक तरह से हमारी टर्म है। उसके बाद है हमारा प्रोडक्ट है सॉरी द न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड आफ्टर केमिकल चेंज इज कॉल्ड अ प्रोडक्ट। मतलब जो हमारा केमिकल चेंज के बाद जो हमारा सब्सटेंस आता है बन के रेडीमेड नहीं रेडी होता है, उसका हम बोलते हैं प्रोडक्ट। ओके, सो 3 पेजेस हमने कंप्लीट कर लिए हैं आउट ऑफ 7। सो आई थिंक हमें एक पेज और कंप्लीट कर लेना चाहिए, या फिर इस वीडियो के लिए इतना ही। आई थिंक हमें ये वाला पेज भी कंप्लीट कर लेना चाहिए। नो, वी शुड कंप्लीट टिल दिस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल चेंज। सो फ्रेंड्स, हम इस वाली वीडियो में सिर्फ यहाँ तक पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल चेंज। और अगर आपको पार्ट 2 देखना है तो आप जाइए डिस्क्रिप्शन में और जल्द से जल्द वो पार्ट 2 की वीडियो देखिए ये कंप्लीट होने के बाद। ओके, सो रहा मेरा चैनल जल्द से जल्द सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ओके, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, और हाँ, मैं उसको आई बटन पे भी डाल दूंगा जब वो वीडियो प्रिपेयर हो जाएगी। और लास्ट में जो मेरी आउटरो आता है उसमें भी मैं उसका लिंक दे दूंगा। अब नाउ चेंज, फर्स्ट ऑफ ऑल है चेंज इन द फिजिकल स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस में अकर। मतलब फिजिकल सब्सटेंस में जो चेंज है वो अकर हो सकता है। ओके, उसके बाद है हमारा इवोल्यूशन ऑफ गैस में अकर। मतलब जो गैसेस है उसका भी फंडा हो सकता है। तो मीन्स गैसेस में तो बहुत ज़्यादा हार्ड सा होता है ना। अगर केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा फंडा मुझे उसमें सिर्फ और सिर्फ गैसेस का लगता है। आपको किसका लगता है? प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ओके, उसके बाद है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिकेट में अकर। मतलब जो होता है वो भी अकर हो सकता है। और उसके बाद है केमिकल एनर्जी में टेक्स प्लेस। मतलब केमिकल एनर्जी भी उसमें होगी, वो तो मे बी। और हाँ, अगर आपको नोट चाहिए इस चैप्टर के सो प्लीज़ आप मुझे बताना, मैं पोस्ट कर दूँगा। ओके, सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।